हेलो व्यूअर, आज हम देखेंगे बाल विकास के यूनिट 3 में अधिगम अक्षमता युक्त बालक लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड यानी LDC। तो सर्वप्रथम क्या सैमुअल क्रिक ने सर्वप्रथम इसके द्वारा अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किया। तो LDC कौन होते हैं? LDC मतलब अधिगम अक्षमता युक्त बालक कौन होते हैं? इनकी नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र और संवेदी तंत्र यानी सेंसरी सिस्टम में कुछ विकार आ जाने के कारण यह सामान्य बालक की भांति लर्निंग यानी अधिगम नहीं कर पाते, है ना। तो क्या होता है, अधिगम अक्षमता के प्रकार क्या क्या होते हैं? लेखन संबंधी, इसको लेखन संबंधी को बोला जाता है डिसग्राफिया। गणित संबंधी अक्षमता को डिसकैलकुलिया और भाषा संबंधी अक्षमता को डिस्फेजिया और पठन संबंधी अक्षमता को क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। फिर आता है LDC चाइल्ड के लक्षण। इनके क्या क्या लक्षण होते हैं? तो पहला है अटेंशन की कमी, अति सक्रियता, संवेगात्मक अस्थिरता, चिंतन स्मरण, यह अव्यवस्थित होता है इनका चिंतन और स्मरण, हीन भावना, पढ़ने लिखने भाषा गणित में अक्षमता, तंत्रिका दोष, भाषा अभिव्यक्ति में कठिनाई महसूस करते हैं, लेफ्ट राइट का बोध नहीं होता, है ना, दाएं बाएं का बोध नहीं होता कि दायां कौन सा है बायां कौन सा है, टॉपिक को समझने में कठिनाई होती है, बोलचाल की भाषा का विकास देर से होता है। ये हैं LCD बालक की लक्षण। फिर आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? डिस प्लस लेक्सिया मतलब पठन संबंधी अक्षमता। इनके लक्षण क्या होते हैं? किसी शब्द को पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है, शब्दों को बीच बीच में छोड़ देते हैं, अक्षरों को पढ़ते समय छोड़ देते हैं, पढ़ने के बाद अर्थ नहीं बतला पाते। तो ये ऐसे बालक ऐसी अक्षमता किसके अंतर्गत आती है? डिसलेक्सिया की, है ना। कारण क्या है इसका? अप्रभावी अधिगम अनुदेशन, देखने सुनने समझने में बाधा, तंत्रिका तंत्र में विकास। तो ये इसके कारण हैं किसके? डिसलेक्सिया के। फिर रूफोल्ड वर्लिन ने क्या इसके द्वारा डिसलेक्सिया शब्द का प्रतिपादन किया गया। तो डिसलेक्सिया शब्द का प्रतिपादन किसने किया? रुडोल्फ वर्लिन ने। फिर आता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया का मतलब है कमज़ोर लेखन, है ना। लेखन अक्षमता युक्त बालक होते हैं, लेखन कार्य करते समय शब्दों अक्षरों की बनावट सही नहीं होती है इनका कलम पकड़ने का तरीका सही नहीं होता, झुककर लेखन कार्य करते हैं। तो ऐसा जो अधिगम है वो किस में आता है? डिसग्राफिया में। फिर आती है इनकी शिक्षा कैसी होती है? क्षतिपूर्ण विधि, शब्दों वर्णों अक्षरों की क्षतिपूर्ति। महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र, जैसे महाराष्ट्र को वो महा लिख सकता है, राज लिख सकता है, मध्य प्रदेश लिख सकता है ना। तो ये है उसकी वर्णों अक्षरों की क्षतिपूर्ण, मतलब कुछ भी इसमें गायब कर सकता है वो लिखते लिखते। फिर आती है इसकी शिक्षा, डिसलेक्सिया शिक्षा, जो पढ़ा जाता है उसे छोटे छोटे खंडों में बांटकर पढ़ना चाहिए, है ना। जो भी पढ़ रहे हैं तो उसको छोटे छोटे खंडों में बांटकर पढ़ना चाहिए। अगर अपन से पूरा बड़ा अक्षर मतलब शब्द पढ़ते नहीं आ रहा है तो पढ़ने के पूर्व पाठ का महत्व बतलाना चाहिए, पाठ के प्रति अभिप्रेरणा का विकास करें, पढ़ाने के साथ चित्र का प्रयोग करें, कठिन शब्दों को उल्टा करके पढ़ाने का अभ्यास करवाना, पठन में कविता कहानी रुचिपूर्ण विधि का प्रयोग करना, समान दिखने वाले शब्दों का एक साथ लिखकर पढ़ने का अभ्यास करना, है ना। जैसे काऊ, क्राउन, कम, ये समान दिखने वाले हैं तो इनको लिख लिख के पढ़ना चाहिए। अध्यापक का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण आशावादी होना चाहिए। तो ये किसके? डिसलेक्सिया शिक्षा के लक्षण हैं, वो शिक्षा है। फिर आता है डिसकैलकुलिया यानी कि गणितीय अक्षमता,
तो ये क्या होती है, बालक को गणित की सामान्य संक्रियाएं जैसे संकेत, चिन्ह, सूत्र, कैलकुलेशन आदि में कठिनाई होती है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, है ना, परसेंट, इनकी पहचान नहीं होती है, इनके चिन्हों की। गणित के अंकों को शब्दों में नहीं लिख पाते हैं, तो ये सब किसकी श्रेणी में आते हैं, कैलक्यूआ। शिक्षा क्या है, इसको देने के लिए 4 लाइन वाली वर्कबुक में कार्य करवाना चाहिए। अंकों को शब्दों में लिखवाना सिखाएं। गणित के चिन्हों को पढ़ाते समय अलग अलग रंगों से रंगना चाहिए। हाइलाइटर का प्रयोग करना चाहिए। कैलकुलेटर का उपयोग करने की छूट दी जानी चाहिए। फिर आता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब होता है भाषा संबंधी अक्षमता, यानी कि जन्म के बाद ये चोट लगने से हो सकती है या जन्म से भी हो सकती है ना, जिसको अफेजिया बोलते हैं। तो ये क्या है, भाषा संबंधी अक्षमता। भाषा संप्रेषण में कमज़ोर होते हैं, भाषा अभिव्यक्ति की क्षमता कमज़ोर होती है, खुलकर बोल नहीं पाते हैं, कंठ से स्वर यंत्र में ध्वनि अटकती है, हकलाकर बोलते हैं। ये सब काय में आते हैं, डिस्फेजिया में। तो इनकी शिक्षा क्या है, शब्दों का अभ्यास करवाना चाहिए, सही उच्चारण बतलाना चाहिए, बोलने की आज़ादी प्रदान करना चाहिए, परिचर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना चाहिए, अभिप्रेरित करें, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, है ना। फिर आता है डिस्टोपिया। डिस्टोपिया क्या होती है, ये बुरी कल्पनाएं होती हैं, है ना, बुरी कल्पनाएं करना। तो डिस्टोपिया क्या है, ADHD यानी कि अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि अवधान अक्षमता, अति सक्रियता विकार। बच्चों का ध्यान विषय वस्तु पर नहीं होता है, किसी प्रश्न का जवाब अति सक्रिय रूप से करता है, संवेगात्मक अस्थिरता, खेल में जल्दी, कार्य में बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं। ये सब क्या है, डिस्टोपिया। फिर अगला आता है प्रोजेरिया। कम आयु में वृद्ध की भांति दिखते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रोजेरिया। फिर आता है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया क्या होते हैं, स्वयं के बारे में कल्पना करना, अत्यधिक, सर्वाधिक सुंदर, सर्वाधिक कुरूप, है ना, मतलब कि स्वयं के बारे में कल्पना करने लगते हैं कि हम बहुत सुंदर हैं, बहुत कुरूप हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। तो ये सब काय में आते हैं, डिस्मॉर्फिया में। फिर आते हैं डिस्थीमिया। डिस्थीमिया यानी कि मानसिक तनाव, जो 25 वर्ष से स्टार्ट होता है ना। फिर आता है एकोफोबिया। एकोफोबिया यानी कि ऊंचाई से डरना, ठीक। फिर डिसऑर्थोग्राफिया मतलब कि वर्तनी संबंधी अशुद्धि, अक्षमता, यानी गलत वर्तनी का प्रयोग करना, डिसऑर्थोग्राफिया। फिर आता है डिस्टीरिया। डिस्टीरिया क्या होता है, चिंता के कारण पढ़ने वाले दौरे, जो 20 से 30 की उम्र में होते हैं। फिर है एनोक्सिया, जन्म के बाद O2 की कमी से मानसिक मंदता। फिर आता है मिथोमेनिया, यानी कि झूठ बोलने की आदत, मिथोमेनिया, है ना। फिर है VPD यानी कि विजुअल प्रीसेप्शन डिसऑर्डर, दृश्य विषय वस्तु को प्रत्यक्षीकरण करने संबंधी विकृति, इसका VPD का मतलब होता है ना। फिर OPD ऑडियोट्री प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये क्या होता है, OPD श्रवण संबंधी विकृति होती है। OPD का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर, यानी कि संगठनात्मक रूप से जब व्यक्ति अधिगम नहीं करता है उसको क्या बोला जाता है, OPD, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर। फिर आता है ASD यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, है ना, स्वालीनता। इस बात का प्रयोग लियो कैनर ने किया था। इसमें व्यक्ति अपने आप में खोया रहता है और समूह, समाज आदि से दूर हो जाता है। यह बातचीत बोलने से बचता है ना,
फिर आता है बुमिलिया, भोजन ग्रहण करने की प्रवृत्ति की समस्या। विंगी विकार यानी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने के आदि क्या कहलाता है? विंगी विकार। एनोरेक्सिया नर्वोसा यानी भूखा रहकर अपने आप को फिट रखने का प्रयास करता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, फिर के कौन से वर्ग आते हैं? हाशिया वर्ग यानी कि वंचित वर्ग। वंचित वर्ग क्या होते हैं? सामाजिक रूप से ग्रसित बालक, सामाजिक रूप से वंचित बालक, आर्थिक, प्रजातीय, भौगोलिक, सांस्कृतिक आदि के आधार पर समाज की मूल धारा से दूर होता है। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? ज्ञानात्मक व्यवहार को कमतर प्रदर्शित करते हैं, अधिगम धीमा होता है, अमूर्त चिंतन में कमज़ोर होते हैं, भाषा संप्रेषण में कमज़ोर होते हैं, व्यवहारिक कौशल में कमज़ोर होते हैं और जीवन के लिए आवश्यक सुख सुविधा से वंचित होते हैं। आवश्यक सुख सुविधा का मतलब है उचित पोषण, उचित स्वास्थ्य, घर, उचित शिक्षा, जीविका अर्जन के साधन, है ना। इन सब से क्या रहते हैं? वंचित रहते हैं। कौन? हाशिया वर्ग के लोग यानी वंचित वर्ग के लोग, बालक, है ना, लोग या बालक जिनको बोलें। फिर आता है अनैतिक सामाजिक रूप असामंजस्य। यह बालक निम्न स्तर के सामाजिक सांस्कृतिक गुणों को प्रकट करते हैं। आत्मसंप्रत्यय नकारात्मक होता है, कमजोर व हीन भावना से ग्रसित होते हैं, अल्प भावनात्मक विकास होता है, बौद्धिक कार्य की कमी पाई जाती है। यह बालक आसपास की घटनाओं के प्रति जागरूक नहीं होता, अवसादग्रस्त होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, संवेगात्मक अस्थिरता होती है इनमें, है ना। फिर आता है क्या? अलाभावित वर्ग के लिए शिक्षा। अलाभावित वर्ग के लिए शिक्षा। USH 1965 में ESEA यानी कि एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट 1965, है ना। इसमें क्या होगा? तो अलाभान्वित है, अलाभान्वित, सॉरी, ये अलाभान्वित है वर्ग के बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। भारत सरकार आर्टिकल 21A 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया इसमें, है ना, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया। भारत सरकार ने आर्टिकल 21A 86वां संशोधन, है ना, संविधान संशोधन में ऐसे बच्चों को शिक्षित करने के घरेलू वातावरण को सुधारा जाना चाहिए। इनकी शिक्षा, आवास के लिए आवासीय शिक्षा, आश्रम, हॉस्टल प्रदान की जानी चाहिए। इनकी सफलता असफलता की निगरानी करके असफलता के कारणों को जानकर दूर करना चाहिए, जिसमें नैदानिक शिक्षा और उपचारात्मक शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर आते हैं समस्याग्रस्त बालक, है ना, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड। ये क्या करते हैं? चोरी करने की आदत होती है इसमें, क्लास को पीछे बैठकर कमेंट करते हैं, क्लास में देरी से आते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं। यह दल समूह बनाकर रहते हैं, क्रोध करने वाले बालक होते हैं, झूठ बोलने की आदत होती है इनके अंदर। कौन की? समस्याग्रस्त बालक, है ना। तो वैलेंटाइन ने इसके बारे में क्या कहा है? समस्याग्रस्त बालक वह होते हैं जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असामान्य होता है ना। फिर समस्याग्रस्त बालकों की शिक्षा कैसी होती है? मनोरंजन के साथ शिक्षा, पाठ्य सामग्री, श्रव्य प्लस दृश्य सामग्री की सहायता से शिक्षा दी जानी चाहिए इनको। व्यक्ति इतिहास, केस स्टडी करके निदानात्मक शिक्षा व उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करना। इनकी क्षमता के अनुसार गृह कार्य देना चाहिए। शिक्षकों का व्यवहार मधुर होना चाहिए। नैतिक शिक्षा, कविता, कहानी आदि द्वारा इनको क्या करनी चाहिए? शिक्षा देनी चाहिए। किनको? समस्याग्रस्त बालकों को। फिर आते हैं अपराधी बालक। अपराधी बालक क्या होते हैं? बाल अपराध विज्ञान के जनक सीजर लाम्ब्रोसा बाल अपराध से आशय है 18 वर्ष से कम उम्र में बालक द्वारा किया गया अपराध, है ना, कानून उल्लंघन जिसको बोला जाता है, जैसे चोरी करना, जेब काटना, बलात्कार, हत्या, खून खराबा करना, ड्रग्स तस्करी आदि, ये सब क्या किस में आते हैं? अपराध में आते हैं, है ना।
तो क्या है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत संगीन जुर्म बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि में बाल अपराध की उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 की गई है। फिर हेडफील्ड के अनुसार बाल अपराध से आशय है असामाजिक व्यवहार। सीजर लाम्ब्रोसा का कहना है बाल अपराध का कारण अनुवांशिक होता है, जन्मजात अपराधी, बाप अपराधी तो बच्चा अपराधी, है ना। इनका ये कहना है, किसका, सीजर लाम्ब्रोसा का, कि अनुवांशिक होता है अपराध, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वैलेंटाइन क्या कहते हैं, बाल अपराध से आशय है किसी कानून का भंग, उल्लंघन करना, है ना। फिर इसकी विशेषताएं हैं, किसकी, अपराधी बालक की। मांसपेशियां हष्टपुष्ट होती हैं, स्वभाव अशांत, कुसमायोजित, क्रोधी, आवेगी, रूढ़िवादी प्रवृत्ति के होते हैं, संदेह करने वाले, द्वेषपूर्ण व्यवहार, शत्रुता का भाव रखते हैं, समस्या को हल करने के लिए आसान रास्ता चाहे वह अपराध का हो क्यों ना हो अपनाते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते हैं, है ना, ये अपराधी बालक। फिर आता है बाल अपराध के कारण, है ना। बाल अपराध किन किन कारणों से हो सकता है, अनुवांशिक है एक तो, अब भी बताए, सामाजिक कारण भी हो सकता है, स्कूल में शिक्षक द्वारा अभद्र व्यवहार द्वारा हो सकता है, गलत संगति द्वारा हो सकता है, वातावरण सही ना हो इस कारण हो सकता है, परिवार में परिवार के लोग अपराधी हों, परिवार में अच्छा वातावरण ना हो इस कारण भी अपराध हो सकता है, संवहन कम, है ना, कि अगर बातचीत तो उससे कम करी जाए, सहान यानी कम दोस्त, परिवार से दूर रहता हो तो भी अपराधी हो सकता है, संस्कृति भी इसमें इफ़ेक्ट करती है। फिर रोकथाम और शिक्षा क्या दी जानी चाहिए, बोस्टल केंद्र, है ना, बोस्टल केंद्र, अपराध सुधार गृह में रखना चाहिए, किशोर सुधार गृह में रखना चाहिए, नैदानिक शिक्षा व उपचारात्मक शिक्षा देना चाहिए, मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, आसपास के वातावरण को सुधारा जाना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ये सब क्या है, इसकी रोकथाम या इसको बोला जाना चाहिए शिक्षा है। फिर आता है शारीरिक विकलांगता, है ना, हैंडीकैप्ड चाइल्ड जो होते हैं चिल्ड्रन, जो बालक गामक क्रियाओं का प्रयोग करने में अक्षम रहते हैं, है ना, सक्षम नहीं होते, उनको क्या बोला जाता है, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। जो बालक मांसपेशियों का प्रयोग करने में अक्षम रहते हैं और एडिशिया, जोड़, मांसपेशियां कार्यशील ना हो जिनकी, वो सब क्या कहलाते हैं, शारीरिक विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। विकलांगता या दिव्यांगता, है ना, हाथ पैर संबंधी अपाहिज सामान्य बालक के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए इनको। दूसरे हाथ पैर संबंधी होते हैं, दूसरा मुख संबंधी जो बोल नहीं पाते, आँख संबंधी जो अंधे होते हैं, जो अल्प अंधे होते हैं, है ना, जिनको ब्रेल पद्धति से शिक्षा दी जाती है, और जो बोल नहीं पाते, मुख से बोल नहीं पाते, उन्हें सांकेतिक शिक्षा दी जाती है। कान संबंधी तो इनमें कम सुन पाते हैं, ये अर्ध बहरे होते हैं, पूर्ण बहरे भी होते हैं, जो मशीन द्वारा, है ना, कैन हूपर द्वारा इनको मतलब सुनाई दे सकता है इनको। फिर आता है PWD एक्ट 1995, ये क्या होता है, 1996 में ये लागू हुआ PW एक्ट। 7 प्रकार की विकलांगता का उल्लेख था इसमें PW एक्ट में। 3% का आरक्षण का प्रावधान था, निःशुल्क शिक्षा उपकरण आदि का प्रावधान था। PW एक्ट 1995 लागू हुआ 1996 को। फिर आता है PW एक्ट 2016 आया। फिर विकलांगता अधिनियम 2016, 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का। दिव्यांगता 21 प्रकार की थी, 4% इसमें आरक्षण दिया गया। लागू कब हुआ, 15 जून 2017 को, है ना। इसमें कितनी, 21 प्रकार की दिव्यांगता थी, दिव्यांगता बोली या विकलांगता। तो पहली थी दृष्टिहीनता, यानी कि जन्मजात अंधे, है ना, या दुर्घटना से अंधे हो। फिर आता है अल्प दृष्टि बाधित, यानी कि कुछ मात्रा में देख पाते हैं, देखने की सीमा 40 डिग्री से कम व 10 डिग्री तक होती है ना। फिर आता है सुनने संबंधी,
पूर्ण बहरा, आंशिक बहरा, 17 dB से अधिक तीव्रता की ध्वनि या उससे अधिक तीव्रता की ध्वनि की क्षति, परिणाम स्वरूप 60 से 70 dB आवृत्ति की ध्वनि की सुनाई देती है। उपकरण कैन हूपर था जिसका प्रयोग सुनने के लिए किया जाता था। भाषा शिक्षण, सांकेतिक भाषा में इनको शिक्षा दी जाती है। फिर आते हैं कुष्ठ रोग, है ना, लिप्रोक्सी। कारण क्या था? माइक्रोबैक्टीरियम लिप्री। सफ़ेद दाग यानी कि कोड़ जिसको बोलते हैं। उपचार मल्टी ड्रग्स थेरेपी। फिर आता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, हाथ पैर मांसपेशियों से संबंधित अक्षमता यानी कि हाथ पैर से अपंग, इसको बोला जाता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। फिर आता है बौनापन। बौनापन क्या होता है? हार्मोन की कमी, STH सोमोटोट्रॉपिक हार्मोन, हाइट कम, थायरॉक्सी हार्मोन, क्रेटिनिज्म, 4 फीट 10 इंच से कम, 147.32 से कम, है ना। ये आते हैं बौनेपन की कैटेगरी में। फिर आता है बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक अक्षमता क्या होती है? मेंटल डिसेबिलिटी, इंटेलिजेंट डिसेबिलिटी, है ना। MR चाइल्ड यानी मेंटल रेट्यूरेटेड चाइल्ड जिनको बोलते हैं, IQ इनका 70 से कम होता है। फिर आता है 8 में मानसिक बीमारी, बाइपोलर डिसऑर्डर, द्विध्रुवी विकार। इसमें व्यक्ति मूड स्विंग होता है, डिप्रेशन में होता है। सिजोफ्रेनिया यानी कि मन का भ्रम होता है, चिंता होती है ना। ऑटिज्म यानी कि स्वालीनता, लियो कैनर द्वारा सर्वप्रथम ऑटिज्म के बारे में बताया गया। स्वयं में खोया रहता है, समाज परिवार से अलग, रूढ़िवादी, किसी के साथ बात नहीं कर पाता। इनका प्रकार 3 हैं। क्लासिक संप्रेषण संबंधी यानी कि हकलाकर बोलता है। एस प्रगर यानी कि समाज से दूर रहता है। पर वेरलिव यानी मिश्रित प्रवृत्ति, रूढ़िवादी। फिर 10 नंबर में आता है सेरेब्रल पॉलिसी, मानसिक क्षति होने पर मांसपेशियां काम नहीं करती हैं, प्रगतिशील बीमारी नहीं है ये, है ना, सेरेब्रल पॉलिसी। फिर आता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी कि नैरोमस्कुलर, आनुवांशिक विकारों का समूह है। मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं, उम्र के साथ यह बढ़ती जाती हैं। फिर आता है न्यूरोलॉजिकल स्थिति यानी कि अल्जाइमर रोग, हंटिंगटन रोग, न्यूरोमस्कुलर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। फिर 13 नंबर में आता है विशिष्ट लर्निंग अक्षमता, गणित में डिस्कैल्कुला, लेखन में डिस्ग्राफिया, पठन में डिसलेक्सिया, भाषा संप्रेषण में डिस्फेजिया। फिर आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, प्रतिरक्षा प्रणाली केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करके नष्ट कर देता है, ब्रेन रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है। फिर आता है भाषा दिव्यांगता, बढ़ती उम्र के साथ भाषा का विकास ना होकर कमज़ोर होना, ये क्या कहलाती है? भाषा दिव्यांगता। थैलेसीमिया, रक्त से जुड़ी बीमारी, रक्त की कमी, जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि त्वचा पीली हो जाती है, मूत्र का रंग चेंज हो जाता है, ये क्या कहलाता है? थैलेसीमिया। फिर आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? जेनेटिकल डिसीज़ है, माता पिता से संतान में स्थानांतरित होती है। रोगी व्यक्ति को फाइब्रोनोजन प्रोटीन की कमी होती है, जिससे अगर उसको चोट लगती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है ना। व्यक्ति को चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, यही लिखा है यहाँ, है ना। अगर ये वाले फाइब्रोनोजन प्रोटीन की अगर कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसी को हीमोफीलिया की बीमारी कहते हैं। और ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है। फिर आती है सिकल सेल एनीमिया, माता पिता से संतान में स्थानांतरित होती है। रोगी व्यक्ति की RBC का आकार दराते की भांति हो जाता है ना, यानी कि हंसिया के जैसे हो जाता है। इससे O2 के परिवहन की क्षमता बाधित हो जाती है। फिर आता है बहुदिव्यांगता, एक से अधिक प्रकार की दिव्यांगता, जैसे मानसिक और शारीरिक दोनों हुई, कुष्ठ रोग और शारीरिक 2 हुई, तो ये क्या किस में आ जाती हैं? बहुदिव्यांगता में। एसिड अटैक पीड़ित, ये क्या होते हैं? जिस पर एसिड से हमला हुआ हो वह व्यक्ति। फिर आती है पार्किंसंस रोग यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ा विकार, रोगी व्यक्ति हिलडुल नहीं पाता है, हाथ पैर में
सेंसेशन संवेदना समाप्त हो जाती है, हाथ पैर में जकड़न उत्पन्न हो जाती है। तो ये हो गए हमारे दिव्यांगता के प्रकार। 21 टाइप की दिव्यांगता हमने देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।